जैसे कि मित्रों, अब तक के भाग में आपने सुना महाराजा विक्रमादित्य के बारे में। वो पुतलियाँ जो 32 कठपुतलियाँ बताती हैं महाराजा भोज को। क्या आपके अंदर एक गुण विद्यमान है? अगर आपके अंदर एक गुण विद्यमान है तभी आप सिंहासन पर बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। महाराजा भोज रोज की तरह वापस चले जाते हैं और फिर स्वतः नए विधि विधान के साथ उस सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या आज सिंहासन पर वो बैठ पाएंगे? सिंहासन पर आज 24वां पुतली उनसे प्रश्न करेगी। 24वां पुतली करुणावती। तो दोस्तों चलिए इस कहानी में सुनते हैं करुणावती क्या बताती है महाराजा विक्रमादित्य के गुण के बारे में। दोस्तों हर एक ज्ञान, हर एक गुण महत्वपूर्ण होता है। जिसके पास जितना ज्ञान है वही महान बनता है। इसलिए दोस्तों कहानी को पूरा ध्यान से सुनिएगा और अपने घर परिवार यार दोस्तों को ज़रूर सुनाइएगा। हर एक कहानी में कुछ ना कुछ ज्ञान छुपा हुआ है आगे बढ़ने के। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके मित्रों बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ मित्रों, जैसे कहा गया है ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है, ज्ञान का दान। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कहानी को भेजिए। इतने सारे लोग आप हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कम लोग करते हैं और शेयर नहीं करते। मित्रों ध्यान दीजिए, ज्ञान का दान दीजिए। आप अगर दूसरे के ज्ञान का दान देंगे आपका भविष्य उज्जवल खुद बन जाएगा। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जय राधे राधे, जय श्री राम। करुणावती पुतली क्या बताती है आज के भाग में हम सुनते हैं। सिंहासन पर बैठने के लिए राजा भोज ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया वैसे ही 24वां पुतली करुणावती ने उन्हें रोक दिया। 24वीं पुतली करुणावती ने कहा कि यह सिंहासन तुम्हारे लिए नहीं है। पहले मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य के गुण और कौशल से जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ। उसके बाद तय करना कि आप इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो या नहीं। फिर 24वीं पुतली वह कहानी सुनाना शुरू करती। राजा विक्रमादित्य अक्सर अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए रात में रूप बदलकर राज्य भर में घूमा करते थे। राज्य के चोर डाकू भी जानते थे कि महाराज भेष बदलकर घूमते हैं, इसलिए वह अपराध करने से घबराते थे। राजा विक्रमादित्य भी चाहते थे कि उनके राज्य से अपराध पूरी तरह से खत्म हो जाए और उनकी प्रजा रात को भी चैन से सो सके। इसी प्रकार एक रात महाराजा भेष बदलकर अपने राज्य में घूम रहे थे। चलते चलते उन्हें एक भवन के बाहर रस्सी लटकी हुई नजर आई। उन्होंने सोचा कि जरूर कोई चोर इस रस्सी से लटक कर ऊपर गया, इसलिए वह भी रस्सी के सहारे ऊपर पहुंच गए। उन्होंने अपनी तलवार भी निकाल ली और चोरों को तलाशने लगी, लेकिन तभी किसी महिला की धीमी आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कि यह महिला ही चोर है। यह सोच कर वह कमरे की दीवार से सटकर खड़े हो गए। उन्होंने सुना कि महिला किसी के साथ वाले कमरे में जाकर किसी की हत्या करने को कह रही है। महिला कह रही थी कि उस आदमी के हत्या किए बिना किसी और के साथ उसका संबंध बनाना मुश्किल है। इसके बाद महाराज को एक पुरुष की आवाज़ सुनाई दी। पुरुष बोल रहा था कि वह लुटेरा जरूर है लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति की जान नहीं ले सकता। उसने महिला से कहा कि उसके पास बहुत धन है, वो दोनों दूर कहीं जाकर सुखी अपना जीवन काट सकते हैं। इस पर महिला बोली कि तुम 2 दिन बाद आना, क्योंकि उसे सारा धन इकट्ठा करने में अभी 1 दिन और लगेगा। राजा समझ गए कि पुरुष उस महिला का प्रेमी है और महिला इस घर के मालिक की पत्नी है। इसके बाद राजा उस रस्सी के सहारे नीचे आ गए और महिला के प्रेमी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जैसे महिला का प्रेमी रस्सी पकड़कर नीचे आया तो राजा ने उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख दी और उसे अपना परिचय दिया। महाराजा को सामने देख आदमी डर गया, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने उसे वादा किया कि अगर वो सच बताएगा तो वह उसे मृत्युदंड नहीं देंगे।
इसके बाद उसने अपनी कहानी महाराजा को बताई। मैं बचपन से ही उस महिला से प्यार करता हूँ और शादी करना भी चाहता था। मेरे पिता बहुत बड़े व्यापारी थे, जिस कारण मेरे पास काफ़ी धन था। फिर एक दिन समुद्री डाकुओं ने मेरे पिताजी का कीमती सामान से भरा जहाज लूट लिया, जिस कारण हम कंगाल हो गए और मेरे सपने चकनाचूर हो गए। इससे मेरे पिताजी इतने दुखी हुए कि उनकी मौत हो गई। इसके बाद मैंने समुद्री डाकुओं से बदला लेने का निर्णय लिया। कई सालों तक इधर उधर धक्के खाने के बाद आखिरकार एक दिन मुझे उनका पता चल ही गया। किसी तरह से मैंने उनके गुट में शामिल हुआ और उनका विश्वास जीत लिया। अब जब भी मुझे मौका मिलता मैं गुट के किसी भी सदस्य की हत्या कर देता। इस तरह से मैंने पूरे दल को ख़त्म कर दिया और उन्होंने लूट से जो पैसा इकट्ठा किया था वह लेकर वापस घर लौट आया। घर आने के बाद मुझे पता चला कि जिसे मैं प्यार करता था उसकी शादी राज्य के किसी धनी सेठ से हो गया है। एक बार फिर मेरे सारे सपने टूट गए। एक दिन मुझे उनके मायके आने के बारे में पता चला। फिर वो रोज़ मुझसे आकर मिलने लगी। एक दिन मैंने उससे कहा कि मेरे पास बहुत सारी दौलत है, लेकिन उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि अगर वो उसे 9 लखा हार लाकर दे दे तो उसे विश्वास होगा। आखिरकार उसकी बात मानकर 9 लखा हार ले आया, लेकिन तब तक वो अपने पति के घर लौट गई थी। आज जब मैंने 9 लखा हार लाकर उसे पहनाया तो उसने अपने पति की हत्या करने के लिए मुझे उकसाया, लेकिन मैंने करने से मना कर दिया, क्योंकि किसी निर्दोष की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। राजा विक्रमादित्य ने सच बोलने पर उसकी तारीफ की और समुद्री डाकुओं का सफाया करने के लिए उसे शाबाशी दी। साथ ही अपने प्रेम क्या की चतुराई नहीं समझ पाने के लिए उसे डांटा। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि सच्ची प्रेम क्या है, प्रेमी से प्रेम करती है, उसकी दौलत से नहीं। साथ ही 9 लखा हार मिलने के बाद भी अपने पति की हत्या के लिए उसे उकसाया। ऐसी निर्दय तथा चरित्रहीन महिला से प्रेम हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। इनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। वह आदमी रोता हुआ महाराज के चरणों में गिर गया तथा अपने अपराध के लिए उसे माफ़ करने के लिए प्रार्थना करने लगा। राजा ने भी उसे मृत्यु दंड नहीं दिया और उसकी वीरता और सच्चाई के लिए ढेरों पुरस्कार दिए। अगली रात राजा विक्रमादित्य उस महिला के प्रेमी का भेष बनाकर उस मालिक के पास पहुँचे। उनके पहुँचते ही महिला ने सोने के आभूषणों से भरी एक थैली उनके सामने रख दी और कहा कि उसने सेठ को विष खिलाकर मार दिया है। जब राजा कुछ नहीं बोले तो महिला को शक हुआ और उनकी नकली दाढ़ी मूछ नोच ली। अपने प्रेमी की जगह किसी और पुरुष को देखकर महिला जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगी और अपने पति का हत्यारा उन्हें बताकर रोने लगी। वहीं घर के बाहर खड़े राजा के सिपाही राजा का आदेश मिलते ही दौड़कर आए और महिला को गिरफ्तार कर लिया। अपने सामने राजा विक्रमादित्य को देख महिला के होश उड़ गए और उसने झट से विष पीकर अपनी जान दे दी। यह कहानी सुनाकर 24वें पुतली वहाँ से उड़ गए और राजा भोज एक बार फिर महाराज विक्रमादित्य की न्यायप्रियता के बारे में सोचने लगे। यही सोचकर फिर वापस अपने राजमहल वापस चले जाते। फिर अगले दिन जब सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं कि 32 की 25वें पुतली त्रिनेत्री पुतली ने कहा, रुक जाइए महाराजा, रुक जाइए, अभी आपको एक परीक्षा और देनी है। एक के बाद एक करके लगभग 24 पुतलियों ने राजा भोज को महाराजा विक्रमादित्य की कहानी के जरिए 24 गुणों के बारे में बता दिया था, जिसे जानकर वह बहुत हर्षित हुए। इसके बाद बारी थी 25वें पुतली की। जैसे ही राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े, उन्हें 25वें पुतली ने रोक लिया और कहानी के माध्यम से महाराजा विक्रमादित्य के एक और महान गुण के बारे में बताने लगी। महाराजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को अपनी संतान के जैसा मानते थे और हर हाल में सुखी देखना चाहते थे। इस कारण वह भेष बदलकर अक्सर नगर में घूमते और प्रजा के दुखों को
और प्रजा के दुखों को जानकर उन्हें उसे नीति के अनुसार दूर करने की कोशिश करते थे। शायद यही कारण थी कि महाराजा विक्रमादित्य की प्रजा सुखी और संपन्न थी। उनकी प्रजा में एक ब्राह्मण और एक भाट का परिवार ऐसा भी था जो कि बहुत गरीब था, लेकिन कभी भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की और जितना मिला उतने में संतोष करके रहते थे। वह और लोगों के जैसे राजा के पास कभी भी अपना दुखड़ा लेकर नहीं गए। उनका मानना था कि उन्हें भगवान जो ज़रूरत के हिसाब से पर्याप्त अन्न और धन दिया है। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब ब्राह्मण और भाट दोनों की पुत्री की विवाह योग हो गई थी, लेकिन उनके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी पुत्रियों का विवाह करवा सके, क्योंकि वह दिन भर में जितना भी धन अर्जन करते थे वह केवल उसी दिन के लिए पर्याप्त हो पाता था। दोनों की पत्नियों ने अपने पति के सामने पुत्रियों के विवाह की अपर्याप्त धन की बात कही। भाट ने कहा कि जब भगवान ने संतान दी है तो इसके भविष्य के बारे में भी वही कुछ करेगा। उधर ब्राह्मण ने कहा कि थोड़ा समय दो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन दोनों की स्थिति पहले ही जैसी ही रही। एक दिन भाट ने विचार किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं दूसरे देश जाकर वहाँ से धन कमा कर लाऊंगा। उधर ब्राह्मण ने सोचा कि वह जिन यजमानों के यहाँ पूजा पाठ करता है उनसे कुछ बात करके देख लूँगा, हो सकता है कुछ धन वहाँ से इकट्ठा हो जाए। भाट ने दूसरे ही दिन गमन कर दिया और कई देशों में जाकर सेठ राजा महाराजाओं को अपने नाटक और नाटकियाँ मजाकिया बातों से हंसा कर खूब खुश किया और बदले में भाट को बहुत सारा धन उपहार के रूप में दे दिया गया और उन्हें उपहार के रूप में बहुत सारा धन मिला। जब पुत्री के विवाह योग्य धन इकट्ठा हो गया तब उसने अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया, लेकिन पता नहीं कैसे मार्ग में चारों लुटेरों को उसकी धन की भनक लग गई और उसे लूट लिया। वह निराश खाली हाथ घर आया और अपनी पत्नी से कहा, मैंने पूरा प्रयास किया लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर था, अब वो ही पुत्री के विवाह की व्यवस्था करेगा। तब दुख और गुस्से के आवेश में पत्नी ने कहा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे भगवान राजा विक्रमादित्य को सपने में कहेगा हमारी मदद करने के लिए। भाट ने कहा, क्या मालूम ऐसा ही हो। महाराजा विक्रमादित्य ने भाट की बात सुन ली और हंसते हुए आगे बढ़ गए। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण ने भी अपने यजमानों से घुमा फिरा कर धन की बात की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर गौर नहीं किया और वह भी खाली हाथ अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को सारा बात बता दी। तब पत्नी ने कहा कि अब भगवान कुछ नहीं करने वाले हैं, आप कल महाराजा विक्रमादित्य के पास जाकर उनसे ही मदद की गुहार करो। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा और कल ही महाराजा विक्रमादित्य से मदद की प्रार्थना करूँगा। दूसरे दिन सुबह ही महाराजा विक्रमादित्य ने 2 सैनिकों को भेजकर ब्राह्मण और भाट को दरबार में बुला लिया। महाराज ने भाट को 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी और विवाह की शुभकामनाओं के साथ विदा किया। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण को केवल 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर ही विदा कर दिया। तब महाराज से एक दरबारी ने पूछा कि महाराज, आपने दोनों में भेदभाव क्यों किया। महाराज ने उसकी बात सुनकर कहा कि भाट ऊंची जात का ना होकर भी भगवान पर भरोसा रखता है और मुझे उसने भगवान का प्रतिनिधि बनाया था। वहीं ब्राह्मण को भगवान के ऊपर पूरा भरोसा नहीं और उसने भगवान के स्थान पर मुझ पर भरोसा किया, इसलिए मैंने उसकी इंसान के जैसे ही मदद की। दरबारी ने महाराज की नीति पूर्वक की गई मदद की प्रशंसा की और अपने स्थान पर बैठ गया। अपने स्थान पर बैठकर चुप हो गया और अपने स्थान पर बैठ गया।
इस तरह से 25वीं पुतली ने कहा, क्या महाराजा भोज आपके अंदर एक गुण विद्यमान है? अगर ये गुण विद्यमान है तो आप सिंहासन पर बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। फिर यह सोचकर महाराजा भोज वापस राजमहल वापस चले जाते। फिर अगले दिन वह सुबह पूरे विधि विधान के साथ वापस आते हैं बैठने के लिए। जैसे ही सिंहासन की तरफ आगे बढ़ते हैं, 26वीं पुतली उन्हें रोक देती है। 26वीं पुतली कहती है, रुक जाइए महाराजा भोज, क्या आपके अंदर एक गुण विद्यमान है? अगर आपके अंदर एक गुण विद्यमान है तभी आप सिंहासन पर बैठ सकते, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों, क्या सुनाएगी 26वीं पुतली महाराजा विक्रमादित्य के गुण के बारे में? अगले भाग में हम इसको सुनेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। जैसे भी वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। दोस्तों, घर पे रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। एक बार फिर प्रेम से बोल दीजिए, राधे राधे, जय श्री राम।